मित्रों, मैं हूं डॉक्टर परमार और आप देख रहे हैं चैनल आरएमपी इन्फो। मित्रों, अगर हमारे गाय को मिल्क फीवर हुआ है तो हमें उसे एक बोतल माइफिक्स की चढ़ा देंगे तो ओके हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। मित्रों, अगर हमारी गाय को कीटोसिस हुआ है तो हम उसको एक बोतल डेक्स्ट्रोज चढ़ा देंगे तो भी वो खड़ी हो जाएंगी, ओके हो जाएगी। लेकिन मित्रों, अगर हम हमारी गाय को डेक्स्ट्रोज भी चढ़ाएंगे, कैल्शियम भी चढ़ाएंगे, माइफेक्स की बोतल और अन्य कई भी इंजेक्शन देंगे, लाख लाख उपाय करेंगे तो भी अगर हमारी गाय खड़ी नहीं होती तो हम क्या करें? ऐसे वक्त हम क्या करें मित्रों? घबराइए मत। ऐसे वक्त हम इसका सलूशन भी हम आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों, लाख लाख उपाय करने पर भी हमारी गाय खड़ी नहीं हो पाती। इस बीमारी को डाउनर काऊ सिंड्रोम कहते हैं और ज़्यादातर यह बीमारी अधिक दूध देने वाली गायों में पाई जाती है, जैसे कि एचएफ गाय, जर्सी गाय वगैरह वगैरह। मित्रों, अन्य गायों जैसे अपनी देसी गाय और भैंसों में भी यह बीमारी देखने को मिलती है। मित्रों, पहले यह बीमारी होने का क्या कारण है यह हम ढूंढेंगे। मित्रों, सबसे पहला कारण यह हो सकता है कि हमने बियान के बाद बीमार गाय का ट्रीटमेंट तुरंत न किया हो। बीमारी का जो ट्रीटमेंट है जल्दी करना चाहिए, वो बैठ गई हो, उसे मिल्क फीवर हुआ हो और बहुत समय बीत गया हो, लगभग 6 से 8 घंटे बीत गए हो। मित्रों, ज़्यादा समय एक ही जगह पे बैठने से क्या होता है कि पशु के मांसपेशियों पर दबाव आता है, आर्टरी, वेन्स, नर्व्स, हार्ट पे दबाव आता है और पशु के ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होती है। ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं होता और शरीर में हर पार्ट्स को ऑक्सीजन बराबर नहीं पहुंच पाता। मित्रों, इसीलिए गाय को खड़ी रहने में दिक्कत होती है। मित्रों, डाउनर काउ सिंड्रोम होने का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि पशु को बियान के समय तकलीफ हुई हो, डिस्ट्रो किया हुआ हो, तो ऐसे वक्त भी पशु के मांसपेशी और अन्य जगह पर दबाव आने से नुकसान होता है और गाय खड़ी नहीं हो सकती। मित्रों, तीसरा कारण यह भी हो सकता है पशु को पीछे के पैर में फ्रैक्चर हुआ हो, फीमोरल फ्रैक्चर हुआ हो या हिप जॉइंट में डिसलोकेशन हुआ हो, तो भी गाय खड़ी नहीं हो पाती। क्योंकि ऐसा तब होता है जब हमारी गाय सॉफ्ट फर्श पर चलते समय फिसल गई हो, उसके पैर, पीछे के पैर दोनों साइड पर खींचे गए हो। मित्रों, इस सिंड्रोम का और एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी हो, पोटेशियम की कमी हो, फास्फोरस की कमी हो और अन्य कई ट्रेस विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो। मित्रों, इस सिंड्रोम का और एक कारण यह भी हो सकता है कि पशु को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया हो, उसका प्रमाण थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, तो भी गाय को खड़े होने में दिक्कत होती है। मित्रों, इस सिंड्रोम में खास एक बात यह देखने को मिलती है कि अपने पशु का टेम्परेचर है, जुगाली करना, खाना पीना सब कुछ नॉर्मल रहता है। कभी कभी टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, पशु पीछे के पैर से कुछ नहीं कर पाता, लेकिन आगे के पैर थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके शरीर को हिला सकता है। तो मित्रों, अब हम देखेंगे कि इस सिंड्रोम का इलाज क्या है, क्या हो सकता है। सहारा, यानी पशु को खड़े करने में और सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि पेड़ की 2 जाड़ी जाड़ी लकड़ियाँ लाते थे और उसको भैंस के या गाय के शरीर के नीचे, यानी एक छाती के नीचे और दूसरी लकड़ी पेट के नीचे रखकर 10-12 आदमी मिलकर पशु को ताकत से उठाने की कोशिश करते थे, खड़ा करने की कोशिश करते थे। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत होती थी, पशु को और भी तकलीफ होती थी। तो भी मित्रों, पुराने ज़माने में ऐसी खटपट करके लोग पशु को बचा लेते थे।
लेकिन उसका रिजल्ट सिर्फ 1% या 2% ही होता था, 1 या 2%। तो मित्रों, इस आधुनिक युग में क्या है कि पशु को सहारा देकर खड़ा करने में आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। आधुनिक उपकरण कैसे है कि चेन और पुली या ट्रैक्टर में जो क्रेन रहता है उसकी मदद से पशु को खड़ा करके ज़्यादा देर तक अच्छी तरह से खड़ा रखा जा सकता है। और इस बीमारी को अच्छा करने में बहुत मदद मिलती है। पशु को बचाने की शक्यता बढ़ जाती है, यानी रिजल्ट क्या हो जाता है कि 8 से 10% तक हो जाता है बचने का। मित्रों, इस तरह से पशु को खड़ा करने से पहले पशु को छाती के भाग पर और पेट के भाग पर ईजा न हो, दर्द न हो, इसीलिए एक जाड़ा सा कपड़ा या पतली गद्दी का उपयोग करें। और जो रस्सा बांधने का होता है पशु को, वह भी पशु के अडर और पिछले दोनों पैर के जांघ में से व्यवस्थित बांध ले, जिससे क्या होता है कि पशु पुली चैन से धीरे धीरे खड़ा होता है तो अडर में ईजा न हो, उसके अडर पे दबाव न हो। और मित्रों, यह सब प्रोसेस के पहले पशु को बैठने की जगह तो सॉफ्ट घास या कपड़े की गद्दी से आरामदायक होनी ही चाहिए। मित्रों, इस तरह आधुनिक उपकरण से पशु को खड़ा करने में सेवाभावी वर्कर्स की भी जरूरत पड़ती है। 4 से 5 वर्कर्स की जरूरत पड़ती है और पशु को ऐसी कंडीशन में खड़ा कर तुरंत ही उसे पिछले पैर पर हल्के हाथ से खूब मालिश भी करनी पड़ती है। जो टर्पेंटाइन लिगामेंट होता है उससे मालिश करनी पड़ती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी से चालू रहे। मित्रों, ऐसा 1 घंटे तक करें और दिन में 2 बार करना चाहिए। ऐसा 1 घंटे तक दिन में 2 बार करें और यह प्रोसेस 3 दिन तक करते रहें। मित्रों, ऐसी खटपटे इस रोग को करनी पड़ती है, इसलिए रोग को हम अटपटे रोग का खटपटा इलाज भी कह सकते हैं। अटपटे रोग का खटपटा इलाज भी कह सकते हैं मित्रों। और इसमें खूब मेहनत भी करनी पड़ती है, इसलिए यह चुनौती भरा काम होता है, इसलिए इसे चैलेंजिंग डिसीज भी कह सकते हैं। ऐसा करने से इसमें सफलता जरूर मिलती है मित्रों। और एक बात इसमें ध्यान रखने की यह है कि मित्रों, जब गाय नीचे बैठी हुई है तो गाय को हर 4 घंटे पर उसकी साइड बदलनी चाहिए। यानी अगर वह लेफ्ट साइड पेट पर बैठी हो तो उसे रोलिंग करके राइट साइड पेट पे ला देना चाहिए। और रोलिंग भी अगर पशु के पीछे के भाग से किया जाए तो पशु भी जल्दी से लेफ्ट से राइट हो सकता है मित्रों। और पशु को नीचे बैठने की जगह तो सॉफ्ट घास बिछा कर ही रखनी चाहिए। मित्रों, यह सब बातें हुई पशु को सहारा देकर खड़े करने की। लेकिन अति महत्व की बात अब आती है, यानी पशु की ट्रीटमेंट यानी इंजेक्शंस। मित्रों, इसके लिए पशु को प्रथम चेक करके अगर कोई पीछे के पैर में फीमोरल फ्रैक्चर हो या कोई हिप डिसलोकेशन हो तो उसे प्रथम रिपेयर करना चाहिए, उसी की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और अगर फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ना हो तो नीचे वाली ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए मित्रों। तो ट्रीटमेंट में प्रथम डाउनर्स काउ सिंड्रोम में खास तौर पर प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम, फास्फोरस और एनर्जी बूस्टर की ज़रूरत होती है। एनर्जी बूस्टर्स तो प्रथम उसको डेक्सट्रोज, रिंटोज या इंटालाइट या कैबिलाइट, इन चारों में से कौन सी भी एक बॉटल चढ़ाए, 500 ml चढ़ाए और फिर उसी बॉटल में दूसरे आईवी इंजेक्शंस डाले। दूसरे आईवी इंजेक्शन जैसे कि ट्राइबीवेट 15 cc आईवी, टोनोफॉस्फोन 20 cc आईवी, यूरीमिन 20 cc आईवी। मित्रों, जो कैल्शियम इंजेक्शन माइफेक्स होता है बॉटल में, वो उसको 200 ml चढ़ाना चाहिए, लेकिन सब कट चढ़ाए।
मित्रों, यह ट्रीटमेंट 3 दिन तक देना चाहिए। 3 दिन तक देना चाहिए। इसके साथ मित्रों, पशु को सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर नीचे बताए गए इन मेडिसिन भी देने चाहिए। सपोर्टिव ट्रीटमेंट उसमें क्या आता है कि कैल्सीमस्ट जेल भी आता है। वो 50 ml सुबह और 50 ml शाम तक देना चाहिए। अथवा दूसरा कैलब जेल दे सकते हैं, आपके जो उपलब्ध है उसको। दूसरा आता है ऑर्कैल पाउडर, वह भी 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को दे सकते हैं। इस तरह आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर में जो ऊपर बताई गई मेडिसिन के अनुरूप जो जो उपलब्ध है वह दवा देनी चाहिए, और वह भी कोई सीनियर डॉक्टर के सलाह अनुसार। मित्रों, आपका पशु 3-4 दिन के बाद जरूर से अपने पैर पर खड़ा होकर चलने लगेगा, ये गारंटी है। तो मित्रों, इतनी जानकारी बाद मैं ये वीडियो यहीं पूर्ण करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। घंटी वाला बटन भी दबाएं। बाद में आने वाला ऑल वाला ऑप्शन भी उस पर भी क्लिक करें। थैंक्स। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।